हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अवसर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक पीवाईक्यू के साथ हाजिर हैं। ये पीवाईक्यू 2025 8 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में आया था। 2025 8 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आपको हाफ रिएक्शन दी गई है जिसमें कॉम्बिनेशन सेल का है डाइक्रोमेट आयन टू क्रोमियम ट्रिपल प्लस आयन, और बोला है इनका जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो 10 की पावर -6 है। तो बोला है कि इस हाफ रिएक्शन का पीएच कितना होगा, द पीएच वैल्यू एट विच द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल बिकम 0। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बिकम 0, ये स्टेटमेंट बोला गया है। तो बच्चा सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको रेडॉक्स दिया गया है, हाफ रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाते हैं। इस रिएक्शन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं, केवल कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग गैस की या फिर एक्वस सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर कोई गैसियस स्टेट में नहीं है, बट तीन स्पीसीज ऐसे हैं जो एक्वस फॉर्म में दिए गए हैं। तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के EQ बनाए तो क्या होगा, हमारा के EQ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम ट्रिपल प्लस होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पावर 14। अब क्वेश्चन को देखें तो क्रोमियम और डाइक्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन दिया 10 की पावर -6, तो यहां से के EQ आ जाएगा 10 टू द पावर -6 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर 14। अब हम लोग सेल रिएक्शन को अप्लाई करते हैं, तो हमारी सेल इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 के EQ। अब बेटा लोग एन क्या होता है, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको इस इक्वेशन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गिवन है इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है 6। तो एन की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई। और क्वेश्चन में बोला गया है द ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ई सेल है वो हमारा 0 है और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ई सेल रख दिया हमने 0 इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल दिया है 1.33 वोल्ट माइनस 0.059, और बच्चा लोग एन की वैल्यू है 6। इसके बाद आगे लॉग बेस 10 के EQ की वैल्यू कितनी है, तो हमने ये कैलकुलेट करके निकाली है 10 टू द पावर -6 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर 14। अब ये जो 1.33 है इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो 1.33 इक्वल माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 0.059 आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू लॉग बेस 10 टू द पावर -6 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर 14। अब यहां से आपको दिख रहा होगा log m अपॉन n, तो बेटा लोग log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, और ये जो एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 135.254 इक्वल टू log 10 टू द पावर -6, इसके बाद माइनस log 10 टू द पावर log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर 14।
अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। 135.254 इक्वल टू log m टू द पावर माइनस n, तो ये हो गया -6 log 10, बेस इनका भी 10 है। फिर यहां पर -14 log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10। अब ये देखो -6 इंटू log 10 की वैल्यू हो गई 1, तो ये -6 को इधर भेजेंगे, तो 135.254 इक्वल टू -6 इंटू 1 -14 log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते थे। -6 इंटू 1 हो गया -6, इस साइड आया तो हो जाएगा +6, तो हमको मिलेगा 135.254 + 6 इक्वल टू -14 log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10। अब बेटा +6 ऐड करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, -14 log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10 इक्वल टू 135 + 6 हो जाएगा 141.254। अब ये जो 14 दिख रहा है इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10 इज इक्वल टू 141.254 अपॉन 14। जैसा कि बच्चा लोग आप जानते होंगे, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है पीएच का। तो पीएच इक्वल टू इसको डिवाइड करो तो यहां से आ जाएगा 10.08। तो हमारा आंसर जो पीएच वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करने के बाद इंटीजर फॉर्म में 10, दैट इज अवर आंसर। थैंक यू।